सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं शुद्धं पनमीय जिनिंदवर्णिमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषनुदयम् जीवसपरुवनम ओच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमी चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आइए हम सभी अवधिक ज्ञान के विषय में आगे बढ़े थे। और अवधिक ज्ञान जो है प्रत्येक गति के माध्यम से किस तरह से होता है, कौन से गति में अवधिक ज्ञान का क्षेत्र कितना है, काल कितना है, उस सब का प्रमाण हम देख रहे थे। ठीक है। इससे पूर्व आपको एक चीज दिखाता हूं। एक सेकंड। हाँ, देखिए। हम्म। क्या स्क्रीन पर नया पीडीएफ दिख रहा है कुछ? कोई भी एक जन व्हाट्सअप कीजिए या मैसेज कर दीजिए। हाँ, चलो। चलो दिख रहा है। देखो, जो विगत दिनों से मेहनत ले रहा था मैं जिस चीज पे, वो बनकर तैयार है। थोड़ी सी बाकी है। ये एक्चुअली पूर्ण होने तक आपको नहीं दिखानी थी, लेकिन बहुत लोगों के मैसेज आ रहे कुछ कुछ शब्दों के लिए, कुछ कुछ चार्ट के लिए। तो देखिए, हर वर्ष जैसे मतलब अभी अपन लगभग 4-5 साल से पढ़ रहे हैं, और प्रत्येक साल का जो भी विषय होता है उसकी पीडीएफ बनाते हैं और उसके अनुसार हम पढ़ते हैं। तो ये कोरोना से लगभग अपना चल रहा था। तो जो जीव कांड ज्ञान मार्गना है, इसके पूर्व तक का अपने तो सब पीडीएफ बनाई थी। लेकिन अब यह जो है ज्ञान मार्गना की जो है एक फाइल बनकर तैयार है। ये जल्दी ही आपको मिलेगी। थोड़ा सा वर्णन इसमें बाकी है। इसमें प्लस इस वर्ष एक चीज ऐड की है कि प्रत्येक गाथा को शब्द के अर्थ के अनुसार इसमें लिया है। देखो, ये 299 नंबर की पहली गाथा जो है प्राकृत शब्द और शब्दश अर्थ। तो ऐसे प्रत्येक का शब्द और उसका अर्थ सामने दिया है। तो आपको ये जो है मतलब समझने में बहुत आसानी जाएगी। फिर उसका अर्थ, फिर एक टेबल के में उसका एक शॉर्टकट रूप में वर्णन, जो जो वर्णन आवश्यक है, जहां पर बहुत सारे लोगों का कहना था कि एक टेबल के रूप में मतलब हम आसानी से हम समझ सके। तो सूरत के गदिया भाभी जी भी बोले कि एक सिंपल रूप में हमको दो। तो उसके लिए मतलब बहुत ये अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास किया है। और ये शीघ्र ही आपको मिलेगा। देखो, ये दूसरी गाथा, फिर इसमें ऐसे शब्द अर्थ है, फिर इसमें प्रत्येक का ऐसे टेबल बना हुआ है, फिर उसको समझाने का तरीका, मतलब जो जो भी आपको ये पढ़ते समय ऐसा लगेगा कि आप जैसे क्लास से ही पढ़ रहे हैं एक एक शब्द, और बहुत अच्छे से आपका अध्ययन हो जाएगा। तो एक थोड़ा वक्त और दीजिए। लगा हूँ इसी में ही लगा हूँ, मतलब दूसरा कुछ काम ही नहीं है, यही काम कर रहा हूँ ताकि एक बहुत अच्छा, और ये आपके लिए ऐसा नहीं, इसमें मेरा भी अध्ययन बहुत अच्छे से हो जा रहा है। तो द्वादश वर्षीय का जो है ये बहुत अच्छा ग्रंथ बनेगा। तो देखो, ये ऐसा प्रत्येक, अब ये गाथा है, गाथा का प्रत्येक से क्या क्या प्रश्न है, उसके क्या क्या उत्तर है।
तो ये लिया है इसमें प्रत्येक गाथा का शब्दार्थ। शब्दार्थ में तो मतलब अभी तक गोमट सार ग्रंथ शब्दार्थ में अन्वय रूप में अभी तक नहीं हुआ है। तो ये पहली बार इतना कार्य हो गया है, आपके कारण ये सब इसका उसकी प्रेरणा मुझे मिली, तो ये भी कार्य अब एक एक शब्द के अर्थ के अनुसार जो है ये बनकर तैयार है। सही जो है तो ये आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा मतलब मति ज्ञान श्रुत ज्ञान लगभग कंप्लीट है, अवधि ज्ञान भी पूर्णता के ओर है। अवधि ज्ञान का अंतिम अंतिम विषय रहा है, तो ये ऐसे ही आपको मिलेगा। और ये जो इसमें टेबल वगैरह है ये भी मतलब आपके गाथा के अनुसार लिए हैं। पिछली बार मतलब जब सरवार सिद्धि का किया था तो उसमें कुछ अलग भी वर्णन लिया था, उसमें राजवार्तिक का कुछ लिया था, तत्वार्थ वार्तिक का कुछ लिया था, उसके भी टेबल उसमें ऐड किए थे। तो बहुत लोगों का कहना था कि भैया थोड़ा विषय ज्यादा हो रहा है, हमारा जो मतलब मेन मकसद है वही विषय उसमें होना चाहिए। तो इसमें जो है जो आपका ग्रंथ है, ग्रंथ का जो अर्थ और भावार्थ है उसी के अनुसार टेबल को भी बना के दिया है। मतलब अलग से इसमें कुछ भी वर्णन, थोड़ा जो ज्यादा जहां पर आवश्यक है उतनी बातों को जोड़ते हुए, जहां पे जो प्रश्न आवश्यक है उन प्रश्नों को जोड़ते हुए, जो जो टेबल आवश्यक है उन टेबलों को जोड़ते हुए, ऐसा आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से बनकर तैयार है और बहुत जल्दी आपको मिलेगा। मिलने के बाद जो है तो आप सभी से निवेदन है मेरा कि आप क्या करना, इसको पहले प्रिंट निकालने की गड़बड़ मत करना, पहले इसको दो चार बार पढ़ना, ताकि हो सकता है इसमें दो चार कहीं पर गलती हो, आपको यदि मिल जाए तो गलतियों को फिर आप बताना, तो उसको हम अच्छे से सुधार करके फिर एक बार ग्रुप पे डालेंगे कि आप प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद आप सभी जो है तो प्रिंट ले लेना, ठीक है। ऐसा ये बहुत ही शीघ्र आपको मिलने वाला है। प्रत्येक गाथा का शब्दार्थ, टेबल, भावार्थ, प्रत्येक के प्रश्नोत्तर और उदाहरण के माध्यम से जो जो जहां पर आवश्यक है ऐसा लेकर ये बनाया हुआ है। तो आप सभी जो है अध्ययन में आप पीछे ना रहिए। देखो, आप अध्ययन कर रहे हैं और आपको आनंद आ रहा है। द्वादश वर्षीय जो गुरुदेव ने जिस मकसद से शुरू किया है वो मकसद पूर्णता को प्राप्त हो रहा है, बहुत लोग पढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, जो दीक्षार्थी भैया है जिन्होंने अभी दीक्षा ली गुरुदेव से, तो उसमें कुछ द्वादश वर्षीय के विद्यार्थी है, ये बहुत बड़ी बात है। श्रमण संस्कृति संस्थान के तो चार छात्र उसमें दीक्षार्थी है ही, लेकिन कुछ भैया जी द्वादश वर्षीय के अध्ययन वाले भी हैं। कई सारे द्वादश वर्षीयों के अध्ययन वालों ने प्रतिमा ग्रहण की है। तो ये निश्चित रूप से जिस मकसद से शुरू किया है द्वादश वर्षीय ये सिलेबस, उस मकसद की ओर वो पहुंच रहा है। और नियम से हम सभी के केवल ज्ञान में ये कारण बनेगा ही बनेगा। तो ऐसा ये अध्ययन है, इसलिए इसमें बहुत जितनी हो सके मेहनत लीजिए। दिन में देखो 1 घंटे की क्लास और 1 घंटा अलग से, 2 घंटे आप यदि इसको देंगे, आप समझो इसको बनाने के लिए मतलब मैंने बहुत घंटे दिए हैं। मतलब एक एक चीज पहले अर्थ लिया, फिर भावार्थ लिए, फिर टेबल लिए। फिर उस दिन ऐसी निधि दीदी से बात हो रही थी तो उनको बोला मैंने क्या एक एक शब्द का अर्थ, तो बोले बहुत आनंद आ जाएगा, तो शब्दार्थ भी आप ऐड कीजिए। तो फिर उसके लिए और जो वक्त लगा, नहीं तो आपको नहीं क्या पिछले हफ्ते में बोला था कि भेजूंगा, लेकिन ये शब्दार्थ में फिर और विषय थोड़ा सा उसमें रह गया। तो आप इसमें मेहनत कर रही है, आपकी मेहनत देख के मुझे आनंद आता है और ऐसे बनाने की प्रेरणा मिलती है। और सोचिए वो गुरुदेव को कितना आनंद आता होगा जिन्होंने द्वादश वर्षीय प्रारंभ किया। और इससे बड़ा आनंद आचार्य नेमी चंद्र जी महामुनिराज की आत्मा जहां पर हो, उनको लगेगा कि मेरा ग्रंथ जिस उद्देश्य मैंने लिखा उसके लिए ये लोग पढ़ रहे हैं, उनको कितना आनंद होगा। जो केवल यानी भगवान, जो महावीर भगवान का समोसर या उनके शासन में हम जी रहे हैं, उनके द्वारा प्राप्त हमको जो ज्ञान है, वो ज्ञान अभी तक जो बढ़ रहा है आगे और आगे तक चलता रहेगा पंचम काल के अंत तक, तो ये निश्चित रूप से उस मकसद की पूर्णता के लिए सब कार्य हो रहा है। इसलिए बिल्कुल अध्ययन करना। ये देखिए ये वर्ण जो है, प्रत्येक वर्ण, फिर ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत कैसे होते हैं, फिर ये अनुस्वार विसर्ग जिह्वा मूल्य कैसे होते हैं, ये सब बातें इसमें आपको मिलेगी। मतलब आपके मन में लगभग प्रश्न कोई रहेगा ही नहीं। तो ऐसा इस उद्देश्य के साथ इसको बनाया गया है। अब ये देखो ये जो अंक के जो वर्ण के जो अंक होते हैं, क ट प, ये चारों वर्ण का एक अक्षर, फिर ख ठ फ र इनका ये दो, ऐसे ये भी इसमें मतलब प्रत्येक बात है जो आपको आनंदित करेगी और आपको जो है पढ़ने के लिए मतलब प्रेरित करेगी। इस अनुसार इसमें सब कुछ बनाया गया है।
तो ये जल्दी ही आपको मिलेगा, और फिर आप जो है और दुगनी तिगनी गति से जो है तो इसमें अध्ययन कीजिए। यही गुरुदेव की भी भावना है, और हम सभी को भी ये करना है, और मतलब केवल ज्ञान की ओर हमको जाए ऐसी भावना से हमको ये अध्ययन करना है कि आचार्य नेमिचंद्र चंद्र जी महामुनि राज का वह जो ज्ञान हमारे पास आया है, ये केवल ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़े। और क्या बात है कि जब आचार्य श्री जी समोसरण में केवली के रूप में या तीर्थंकर के रूप में रहे और हम उनके समोसरण में रहे, तो और एक अलग बात होगी। जो पंचम काल के साक्षात भगवान हम सभी ने देखे हैं, तो वह भी आनंद हमको अलग से मिलेगा। ठीक है, आइए चलते हैं आज के अध्ययन में। अब जो है हमारा 418 19 ये वर्णन हो गया था। देखो, अब जो है जहां से हमने कल मतलब पिछली कक्षा तक पढ़ा है, वहां तक की बातें थोड़ा सा सुनते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो अवधि ज्ञान है, उस अवधि ज्ञान के लिए आगे बढ़ते हुए हमने देखा था कि जो जघन्य देशावधि के विषयभूत द्रव्य की पर्याय है, उस पर्याय के आवली के असंख्यात्वे भाग प्रमाण है। और जो जघन्य देशावधि का विषयभूत काल है, उस काल का जितना प्रमाण है, उससे असंख्यात गुणाहीन जघन्य देशावधि के विषयभूत भाव का प्रमाण है। और जघन्य देशावधि से सर्वावधि पर्यंत पर्याय रूप भाव के भेद पूर्व पूर्व की भेद की अपेक्षा आवली के असंख्यात्वे भाग से गुणित क्रम है। अतएव द्रव्य और भाव के पदों की संख्या सदृश है, एक जैसी है। ये उस दिन कक्षा समाप्त होते समय कुमकुम दीदी ने प्रश्न किया था, और उनको ये समझ में नहीं आया कि भाई द्रव्य जो है वो भाग होते जा रहे हैं, और इधर भाव जो है गुणित होते जा रहे हैं, फिर भी एक संख्या कैसे। तो फिर कक्षा होने के बाद नौ का पहाड़ा मेरे मन में आया कि नौ के पहाड़े के जैसा, जैसे शुरुआत में 0 और इधर 9, फिर नीचे जो है 18 हो जाते हैं, तो 0 में एक बढ़ गया और उधर 9 में एक कम हुआ। फिर 18 के बाद 27, तो इधर एक में जो है वो आगे बढ़ते बढ़ते 2 तक गया, 8 कम हुआ 7 तक। ऐसे आगे आगे हम जाएंगे, तो वो जो 0 था वो 9 तक पहुंचेगा, और जो 9 थे वो 0 तक पहुंचेंगे, और लास्ट में 90 हो जाएगा। अब इनके बीच के विकल्प कितने बने, कितने स्थान बने, तो ये 10 स्थान बने। तो वो संख्या जो है, पद उनके, तो पद कितने बनेंगे, पहला 0 9, दूसरा 1 8, तीसरा 2 7, ये 3 पद हो गए। ऐसे 10 पद बनेंगे। तो उनके पदों की संख्या सदृश्य है। इतना अंतर है कि जो भाव है, वह भाव असंख्यातवे भाग से गुणित क्रम में बढ़ रहा है, और जो द्रव्य है वो संख्यात गुणाहीन मतलब उसका भाग देते हुए नीचे नीचे आ रहा है। इस तरह से यहाँ को समझना है। फिर हमने ये पढ़ा था कि जो सातवीं पृथ्वी है, मतलब नरक गति का वर्णन प्रारंभ हुआ था, और नरक गति में जो है तो सातों नरक में किसमें कौन सा अवधि ज्ञान कितना होता है, वह विषय हम पढ़ रहे थे। देखो, 424 नंबर की गाथा हमारी हम पढ़ रहे थे। नरक गति में अवधि के विषयभूत क्षेत्र का प्रमाण कितना है। अब देखो, इसमें सप्तम खिदिम्मी, सप्तम मतलब सातवें, खिदिम्मी मतलब भूमि में, कोसम कोस, और कोसस्स आधम मतलब कोस का आधा, पवढ़ते वृद्धि होती है। तो सातवें पृथ्वी में जो भूमि का क्षेत्र है वो कितना, 1 कोस। फिर आगे कोसस्स आधम, कोस का आधा भाग, पवढ़ते मतलब वृद्धि होती है, कब तक, ताव मतलब तब तक, जावय मतलब जब तक, पढ़मे निरये मतलब प्रथम नरक में, जोयन मेक्कम, मेक्कम मतलब एक, जोयन मतलब योजन, तो एक योजन हवे होता है, पुण्य मतलब संपूर्ण। ठीक है, ये शब्दशार्थ। तो इसका अर्थ क्या निकला, सातवीं भूमि में अवधि ज्ञान के विषयभूत क्षेत्र जो प्रमाण है वह 1 कोस है, और इसके ऊपर आधा आधा कोस की वृद्धि तब तक होती गई है जब तक कि प्रथम नरक में अवधिक ज्ञान के विषयभूत क्षेत्र का प्रमाण पूर्ण 1 योजन नहीं हो गया। अब सातवीं पृथ्वी में अवधि का क्षेत्र 1 कोस, इसके ऊपर
प्रथम भूमि के अवधि क्षेत्र तक आधा आधा कोस बढ़ता है। कैसा बढ़ता है देखो, तो सातवीं पृथ्वी में 1 कोस लिया, छठवीं में आधा कोस बढ़ा 1.5 कोस, पांचवी पृथ्वी में 2 कोस, चौथी पृथ्वी में 2.5 कोस, तीसरी पृथ्वी में 3 कोस, दूसरी पृथ्वी में 3.5 कोस, और पहले पृथ्वी में 4 कोस, अर्थात 1 योजन जो है वह हो जाता है। फिर 425 नंबर की गाथा हमने पढ़ी, तिरिये अवरम ओघो। तिरिये मतलब तिरियंचो में, अवरम मतलब जघन्य जो है, ओघो मतलब ओघ के समान, तेजोयंते मतलब तेजस शरीर पर्यंत। जो तिर्यंचों का अवधि ज्ञान होता है वह अवधि ज्ञान जघन्य जो है वह ओघ के समान, और उत्कृष्ट जो है वह तेजस शरीर पर्यंत होता है। अब ओघ के समान शब्द जो है, आपको याद हो पिछले वर्ष भी हमने पढ़ा था। ओघ के समान मतलब क्या, जो सामान्यता से वर्णन चलता है, मतलब जो आगम में उस विषय में वर्णन है उसको बोलते हैं ओघ के समान। तो तिरिये अवरम ओघो, तिरिये मतलब तिर्यंच जो पंचेंद्रिय है, तो पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि ने वो को यहाँ पर ग्रहण करना है, क्योंकि ये पंचेंद्रिय तिर्यंचों को ही होता है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रियों के नहीं, असंज्ञों के भी, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तों के। जघन्य अवधि ज्ञान जो है वह मनुष्य और तिर्यंच दोनों के होता है, देव और नारकियों के नहीं। एक घनलोक का औदारिक शरीर में भाग देने पर जो भागफल अर्थात लब्ध प्राप्त होता है उसको जघन्य अवधि का विषयभूत द्रव्य होता है। मतलब हमने क्या पढ़ा था, औदारिक शरीर जो है, तो औदारिक शरीर की वर्गनाएं विसर्ग सोपचय सहित। तो औदारिक शरीर की वर्गनाएं कितनी, औदारिक शरीर बना किससे है, वर्गनाओं से। उस दिन निधि दीदी ने एक प्रश्न भेजा था व्हाट्सएप पर, उन्होंने ये पूछा, तेजस वर्गना और तेजस शरीर एक ही है क्या। देखो, वर्गनाओं से शरीर बनता है, वर्गना कच्चा मटेरियल हुआ, और शरीर उससे फलित पक्का मटेरियल। वर्गना मतलब जैसे पर्याप्तियां ग्रहण करने के बाद वो पूर्ण होती हैं, ऐसी जो पर्याप्तियां है, वो पर्याप्तियां ग्रहण करना मतलब क्या, वो वर्गनाएं साथ में हम जो लेकर आए हैं उन वर्गनाओं को अपने अपने योग्य भाग में लगा देना। जैसे एक मिस्त्री सीमेंट, रेती और पानी को मिला करके उसका कंक्रीट बनाता है, ऐसी वर्गनाओं से उन पर्याप्तियों के माध्यम से जो है तो शरीर बनता है। तो एक घन लोक का, एक घन लोक का औदारिक शरीर में हमने भाग दिया। अब इससे जो भागफल प्राप्त हुआ वह जघन्य अवधि ज्ञान का विषयभूत द्रव्य है। मतलब औदारिक शरीर का जितने अवर्गनाएं हैं, औदारिक शरीर कितनी वर्गनाओं से बना होगा, क्योंकि उसका जो भाग है वह एक घन लोक का भाग पूर्ण शरीर में दिया, तो जो लब्ध प्राप्त हुआ तो उतना औदारिक शरीर की वर्गनाएं मात्र है, औदारिक शरीर नहीं है, उसकी वर्गनाएं मात्र है, और उस विसर्ग सोपचय सहित है। वो देशावधि का जघन्य हमने माना था। और क्षेत्र जो है वह अंगुल के असंख्यातवें भाग होकर भी सबसे जघन्य अवघाना प्रमाण होता है। तो जघन्य अवधि ज्ञान का काल अवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। यह मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंचों के होता है। तिर्यंचों में उत्कृष्ट जो द्रव्य है वह तेजस शरीर प्रमाण। तिर्यंच यदि द्रव्य को जानेंगे तो कितने द्रव्य को जानेंगे, तो उसमें उन्होंने दिया तेजस शरीर प्रमाण। उत्कृष्ट क्षेत्र असंख्यात योजन, और उत्कृष्ट काल असंख्यात वर्ष मात्र है। तो देखो, कुछ ग्रंथों में, मतलब हम जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसमें ये जो कांडक है ना, वो कांडकों के वर्णन में जो तेजस शरीर है वह लगभग 13वें कांडक में आया है। और मतलब किसमें, इस ग्रंथ में, हम जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसमें तेजस शरीर का वर्णन 11वें या 12वें कांडक तक है, और जो कर्नाटक वृत्ति है उसमें 13वें कांडक तक है।
तो हमको दोनों मत स्वीकार करना है, इसमें हमको कांडक लगाना ही नहीं है। हम इसमें इतना पढ़ेंगे कि जो तेजस शरीर प्रमाण द्रव्य जहां तक होता है, तो तिर्यंचों में उत्कृष्ट द्रव्य उतना ही होगा जितना तेजस शरीर प्रमाण है। कांडक में, कौन से कांडक में तेजस शरीर है, तो दोनों प्रमाण आगम में प्राप्त है, इसलिए हमको दोनों प्रमाणों को स्वीकार करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इतना मानेंगे तिर्यंचों में उत्कृष्ट अवधि ज्ञान जो है वह तेजस शरीर प्रमाण, उत्कृष्ट क्षेत्र असंख्यात योजन और उत्कृष्ट काल असंख्यात वर्ष मात्र होता है। मनुष्यों में उत्कृष्ट द्रव्य एक परमाणु मात्र, उत्कृष्ट क्षेत्र व काल असंख्यात लोक। तिर्यंचों में उत्कृष्ट द्रव्य तेजस शरीर के संचयभूत प्रदेशों के प्रमाण होता है। जितना तेजस शरीर जो है उसके संचयभूत जितने प्रदेश है उतने प्रमाण हमको मानना है। उत्कृष्ट क्षेत्र असंख्यात द्वीप समुद्र और काल जो है असंख्यात वर्ष होता है। अब देखिए, एक बात इसमें और समझनी है। कल एक दीदी ने प्रश्न पूछा कि जो तिर्यंच है इनके अवधि ज्ञान का क्या आगम में कोई प्रमाण मिला, तो इसको ढूंढने के बाद जो है तो कोई भी आगम में प्रमाण नहीं मिला। हमने आचार्य समय सागर जी महाराज जी के पास जो भैया थे उनको भी प्रश्न पूछा, तो वहां से भी यही उत्तर आया कि ऐसा कोई प्रमाण आगम में नहीं मिला। महेश भैया जी से पूछा, आदरणीय हमारे गुरुजी है, तो उनको भी पूछा तो उन्होंने भी कहा नहीं, अवधि ज्ञान का कोई प्रमाण तिर्यंचों के हुआ है ऐसा आगम में प्राप्त नहीं होता है। लेकिन हाँ, तिर्यंचों के अवधि ज्ञान होता है और ये हमको मानना है, बस उदाहरण उसका नहीं आया है, आगम में उदाहरण नहीं मिला है। तो उन्होंने ये कहा, लेकिन और भी धौला महाधौला ग्रंथ जो है, जो बहुत सारे अभी पांडुलिपियों में उपलब्ध है, उसके अर्थ नहीं हुए हैं, हो सकता है उसमें कई वर्णन हो, क्योंकि यदि बात आगम में लिखी है तो बिल्कुल वो स्वीकार्य है ही। अब वो कैसे होता है, किस तरह से होता है, उसके उदाहरण क्या है, तो ये नहीं आए हैं। लेकिन इतना जरूर आया है कि किसी मुनि महाराज ने जैसे सिंह की पर्याय में महावीर भगवान का जो जीव था उसको उन्होंने उपदेश दिया, तो उनको पिछले भव याद आए कुछ। अब वो महाराज जी ने अपने ज्ञान से उनको बताए थे, लेकिन उनका कुछ ना कुछ वहां पर तिर्यंच पर्याय में ज्ञान लगा कि नहीं लगा, ये जो है यह विषय नहीं, मतलब ये उदाहरण प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरह से ये विषय हमको याद रखना है। तो जो तिर्यंचों का अवधि ज्ञान है वो जघन्य अवधि ज्ञान किसका होता है, तो विसृत सोपचय सहित औदारिक शरीर जो है उसको घनलोक का भाग लगाने पर उतना होगा, और उत्कृष्ट जो है तेजस शरीर के तेजस जो शरीर है उसके प्रदेश प्रमाण उसका होगा। एक बात और इस विषय में पढ़ने को मिलती है कि जो तेजस शरीर है उतना प्रमाण उत्कृष्ट का है और जघन्य का जो है वो प्रमाण मिल गया, लेकिन किसके, तो बताते हैं जो पांचवें गुणस्थान में तिर्यंच होते हैं, मतलब संयमा संयमी, उनको उत्कृष्ट हो सकता है और असंयमी को जघन्य होता है। अब इस विषय में और भी आगम प्रमाण ढूंढे जा रहे हैं, ढूंढ रहा हूं, तो दो तीन भैया को भी बोला है तो वो भी बताएंगे कि इसके आगम में और क्या क्या प्रमाण है। तो देखो, सिर्फ अभी इतना ही समझना है कि असंयमी के होता है, लेकिन वह भी एक पंक्ति ऐसी पढ़ने को मिली कि वो संयम में प्राप्त करके असंयम में जाता है। अब वो प्रामाणिक है क्या नहीं है, क्योंकि अर्थ में मिली है, तो इस विषय में और भी जैसे कुछ अपडेट होता तो आपको मैं बोलूंगा। ठीक है, इस तरह से समझना है। हाँ, अब देखो 425 नंबर की गाथा का वर्णन अभी आपने पढ़ा। अब ये ओघ के समान तो आप समझ गए, मनुष्य और तिर्यंच दोनों के विषय में आपको यहाँ पर बताया। तो तिर्यंचों का जो अवधि ज्ञान है जघन्य देशावधि से लेकर उत्कृष्टता की अपेक्षा उस भेद तक होता है जो तेजस शरीर को विषय करता है, और मनुष्य गतियों में अवधि ज्ञान देशावधि से लेकर उत्कृष्टता तक सर्वावधि पर्यंत होता है। अब जो है देव गतियों का भी अवधि ज्ञान की जो प्रतिज्ञा आचार्य महाराज लेते, क्योंकि इस गाथा में उन्होंने कहा था जहा कमम सुनह उच्छामी देवे, तो यहाँ पर जो है उन्होंने ये कहा देवे मतलब देवों में जैसा क्रम होता है, सुनह सुनो उच्छामी मैं कहता हूं या बताऊंगा, ये प्रतिज्ञा ली, उसके अनुसार जो है यहाँ पर बता रहे हैं।
अब देखो यह भी 426 नंबर की गाथा हमने कल पढ़ी थी। उसका अर्थ ये होता है, पनुविस जोयनाइम। पनुविस मतलब 25, जोयनाइम मतलब योजन। दिवस अंतम च, दिवस अंतम च मतलब एक दिन से थोड़ा कम। कुमार भोभामम मतलब कुमार और भोमन देव, भोमन मतलब भवनवासी और व्यंतर। संखेज गुणम, संख्यात गुणित होते हैं। खेतम और क्षेत्र जो है वह बहुगम मतलब बहुत अधिक होता है। क्या, क्षेत्र जो है वो बहुत अधिक होता है। कालम तो काल भी, ज्योतिषिगे और ज्योतिष देवों का। अब देखो इसका अर्थ क्या हो रहा है, भवनवासी और व्यंतरों के अवधि के क्षेत्र का जघन्य जो प्रमाण है वह 25 योजन है, और जघन्य काल कुछ कम एक दिन है। ज्योतिष देवों की अवधि का क्षेत्र जो है इससे संख्यात गुना अधिक है, और काल का प्रमाण भी इससे बहुत अधिक जो है तो होता है। अब देखो यह गाथा भी हमने परसों जो है तो पढ़ ली थी। अब देखो यहाँ पर हमें यह समझना है, जो भौम मतलब व्यंतर जो देव होते हैं, तो कुमार अर्थात भवनवासी और भौम अर्थात व्यंतरवासी, इनका जघन्य क्षेत्र 25 योजन, और काल जो है अंत दिवस शब्द दिया मतलब कुछ कम एक दिन। ज्योतिष देवों की अवधि का क्षेत्र संख्यात गुना, और काल इससे बहुत अधिक। ठीक है। अब देखो ये अर्थ दिया है, कल इसमें और थोड़ा सा प्रत्येक का जो है तो एक टेबल बनाकर आपको दूंगा, तो और आसानी से आप समझ जाएंगे। अब देखो कुमार अर्थात 10 प्रकार के भवनवासी जो है ना, भवनवासी देव कुमार शब्द जो उनके लिए दिया है तो वो 10 प्रकार के होते हैं। भौम अर्थात 8 प्रकार के व्यंतर देवों का वो क्षेत्र है, वह जघन्य अवधिज्ञान उनका 25 योजन होता है। कि उनके अवधिज्ञान संबंधी क्षेत्र को घनाकार रूप से स्थापित करने पर 25 योजन का घन प्रमाण क्षेत्र उपलब्ध होता है। काल की अपेक्षा तो ये कुछ कम एक दिन की बात जानते हैं, और क्षेत्र की अपेक्षा ज्योतिष देवों के जघन्य अवधि ज्ञान का प्रमाण संख्यात घन योजन है। इतनी विशेषता होती है कि व्यंतरों के जघन्य अवधि ज्ञान के क्षेत्र से ज्योतिषों के जघन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र संख्यात गुना अधिक होता है। इनका काल भले ही भवनवासियों के काल से बहुत होता है, किंतु उसमें विशेष अधिक होता है या संख्यात गुना होता है, यही नहीं जाना जाता, क्योंकि इस प्रकार का कोई भी उपदेश ग्रंथ में नहीं है, इतना वर्णन नहीं है। बस विशेष अधिक होता है, मतलब वो संख्यात गुना है, असंख्यात गुना है, कितना गुना है, यह आगम में नहीं पढ़ने को मिलता है। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था। अब देखिए आगे जो है, आगे की गाथा को हम पढ़ते हैं, 427 नंबर की गाथा। असुरानम संखेजा, असुरानम संखेजा, कोडि शेष जोई संतानम, कोडि शेष जोई संतानम, संखाति दसहस्सा, संखाति दसहस्सा, उक्कसो हि नविसवोदु, उक्कसो हि नविसवोदु। एक साथ बोलेंगे, असुरानम संखेजा, कोडि शेष जोई संतानम, संखाति दसहस्सा, उक्कसो हि नविसवोदु। क्या कह रहे हैं, असुराणम, असुरानम मतलब असुर कुमारों का, असंख्यजा अर्थात असंख्यात, कोडियो कोटि मतलब करोड़ योजन,
शेष जोई संतानम, हे ज्योतिषी देवों का संखात अतीदा, संखात अतीत अर्थात असंख्यात, सहसा हजार, उक्तसो उत्कृष्ट, हीन विषयो, हीन विषय, दु मतलब भी। क्या कह रहे हैं? असुर कुमारों के अवधि का उत्कृष्ट क्षेत्र असंख्यात कोटि योजन है। असुरों को छोड़कर शेष सभी ज्योतिष्य देवों तक अर्थात 9 प्रकार के भवनवासी और संपूर्ण व्यंतर और ज्योतिषी देव, इनके अवधि का उत्कृष्ट क्षेत्र असंख्यात हजार योजन जो है तो होता है। ठीक है। तो अभी हमने ये पढ़ा कि जो भवनवासियों के काल जो है वह काल से जो व्यंतरों का जघन्य अवधि ज्ञान के क्षेत्र और ज्योतिषों का जघन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र है वो अधिक है, लेकिन कितना है ये मालूम नहीं। फिर अब यहाँ पर बता रहे हैं असुर पद, मतलब असुर नाम के भवनवासी जो देव है उनका उत्कृष्ट क्षेत्र घनाकार रूप से स्थापित करने के लिए असंख्यात करोड़ योजन होता है। कि उनका जो उत्कृष्ट क्षेत्र है वो घनाकार रूप होगा, उसका आकार घनाकार रूप होगा, वो आकार भी यहाँ पर चार्ट के माध्यम से आएगा। तो वो जो उनका तिर्यक रूप में होता है तो घनाकार रूप में, तो वो असंख्यात करोड़ योजन, इसमें लिखा है ना, असंख्यात करोड़ योजन होता है। इतनी विशेषता इसमें भी पाई जाती है कि शेष भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों का अवधिज्ञान जो है उससे संबंधी इनका उत्कृष्ट क्षेत्र असंख्यात हजार योजन होता है। नीचे जो दिया है ना हजार, संख्यात, संख्यातीत हजार, तो असंख्यात हजार योजन होता है। 9 प्रकार के भवनवासी, 8 प्रकार के व्यंतर और 5 प्रकार के ज्योतिष देवों के उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का क्षेत्र असुर कुमारों के उत्कृष्ट अवधि ज्ञान के क्षेत्र से संख्यात गुना हीन है। क्योंकि हजार की अपेक्षा करोड़ संख्यात गुना होता है, और ऊपर लिख ही रहे हैं कि वह असंख्यात करोड़ योजन और नीचे दे रहे हजार, तो वो संख्यात गुना हो गया। असुर कुमारों का उत्कृष्ट काल असंख्यात वर्ष है, और ज्योतिषियों तक के जो शेष देव मतलब 9 प्रकार के भवनवासी, 8 प्रकार के व्यंतर और 5 प्रकार के ज्योतिष देव, इनका भी उत्कृष्ट काल जो है वो असंख्यात वर्ष होता है। फिर भी असुर कुमारों के उत्कृष्ट काल की अपेक्षा इस संख्यात गुनाहीन है। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों का अवधिज्ञान संबंधी क्षेत्र नीचे की ओर अल्प होता है, मतलब जो नीचे वो देखेंगे उसमें कम, लेकिन तिरछा जो है वो बहुत अधिक देखते हैं। कौन? भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष। वैमानिकों का विषय में नहीं लिया है, तो इनका नीचे की ओर क्षेत्र अल्प है, तिरछा जो है बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त भवनवासी देव ऊपर देखते हुए उत्कृष्ट रूप से मेरु की चूलिका के अंतिम भाग तक देख सकते हैं। कहां पर देख सकते हैं? मेरु की चूलिका तक। अब यह विषय जो है हमको देखो अगली गाथा में बता रहे हैं। 428 नंबर की गाथा। असुरानम संख्ये असुरानम संखेजा वत्सा पुनसे सजोयि संतानम, वत्सा पुनसे सजोयि संतानम, तत्संखे जदि भागम, तत्संखे जदि भागम, काले न यहूदिनीयमेन, काले न यहूदिनीयमेन। एक साथ बोलेंगे। असुरानम संखेजा वत्सा पुनशेष जोई संतानम, तत्संखे जदि भागम,
कालेन यहूदिनियमेन, क्या कह रहे देखो, असुराणम अर्थात असुर कुमारों का, असंख्यजा अर्थात असंख्यात, वत्स अर्थात वर्ष, पुनः मतलब फिर इसके आगे, शेष जो शेष बचे हैं, जो ही संतानम मतलब ज्योतिषी देव, कौन कौन बचे, भवनवासी, वेंतर और ज्योतिषी जो शेष बचे, तत्संखेजति भागम, तत्संखेज मतलब जो ऊपर असुर कुमार देवों का बताया है, उस संखेज भागम उसका संख्यात्वा भाग, उस असुर कुमार देवों के अवधि के उत्कृष्ट काल का संख्यात्वा भाग, कालेन काल का प्रमाण होड़ी अर्थात होता है, नियमेन नियम से, ठीक है, नियमेन नियम से, निश्चित रूप से। अभी हमने पढ़ाना, असुर कुमारों के अवधि के उत्कृष्ट काल का प्रमाण असंख्यात वर्ष है, और शेष 9 प्रकार के भवनवासी तथा वेंतर और ज्योतिष्य देवों के अवधि के उत्कृष्ट काल का प्रमाण असुरों के अवधि के उत्कृष्ट काल के प्रमाण से संख्यात्वे भाग मात्र है। अब ये संख्यात्वा भाग है, तो निश्चित रूप से असुर कुमार का जो है इनसे असंख्यात गुणित होगा, ठीक है ना, संख्यात गुणित होगा, संख्यात तो भाग है तो संख्यात गुणित वो जो है तो उनका अवधि ज्ञान होगा। और भवन वासियों का भी हमने देखा कि जो तिर्यंच है, मतलब तिर्यक भाग है, सॉरी तिर्यंच नहीं, तिर्यक भाग है, उसमें बहुत अधिक रहता है, लेकिन नीचे जो है वो थोड़ा होता है। और ऊर्ध्व लोक में वो गिरि सिंहरो मतलब मेरु पर्वत को देखते हैं। उसका वर्णन देखो अगली गाथा में कर रहे हैं, 429 नंबर की। भवनत्यान मधोधो, भवनत्यान मधोधो, होवं तिरयेन होदि बहुगम तु, होवं तिरयेन होदि बहुगम तु, उड्डेन भवनवासी, उड्डेन भवनवासी, सुरगिरिसिंहरोत्तिपसन्ति, सुरगिरिसिंहरोत्तिपसन्ति, एक साथ बोलेंगे, भवनत्यान मधोधो, थोवम तिरयेन होदि बहुगम तु, उड्ढेन भवनवासी, सुरगिरिसिंहरोत्तिपसन्ति। देखो शब्दशः अर्थ एक एक का। भवनतियानम अर्थात भवनवासी देवों का, म के बाद अ निकलेगा, अधोधो मतलब नीचे नीचे, अधो अधो ऐसा शब्द होगा वो, अधो अधो नीचे नीचे, थोवम मतलब थोड़ा सा कम, तिरयेन मतलब तिर्यक रूप से, होदी होता है, बहुगम मतलब अधिक, देखो यहाँ होदी है, यहाँ होडी हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, हाँ, होदी होता है, बहुगमतु मतलब अधिक, तिर्यक रूप से अधिक होता है, उड्ढेन ऊपर की ओर, भवनवासी भवनवासी देव, सुरगिरी सुरगिरी सिहरो मतलब शिखर, और सुरगिरी बोलते हैं मेरु पर्वत के शिखर को, की मतलब पर्यंत देखते हैं, ती की मतलब पर्यंत, मेरुगिरी के शिखर पर्यंत जो है उस अवस्था को वो देखते हैं, कहां पर, मेरुगिरी के शिखर पर्यंत, यहाँ ती का अर्थ जो है पर्यंत, तो वहां तक वो देखते हैं। तो भवनवासी वेंतर और ज्योतिष्य देवों के अवधि का क्षेत्र नीचे की ओर कम होता है, तिर्यक रूप से अधिक होता है। भवनवासी देव अपने अवस्थित स्थान से
सूर्यगिरु की मतलब सूर्यगिरी के अर्थात मेरु शिखर के शिखर तक जो है तो वो अवधि द्वारा देखते हैं। इतना इनका जो है ज्ञान होता है। ठीक है, इतना आज हम पढ़ लेते हैं। इससे आगे कल की कक्षा में पढ़ेंगे। कल लगभग जो है इसमें चार्ट यदि हो गए, एक्चुअली स्कूल में ट्रेनिंग लगी है कल से, तो थोड़ा जल्दी जाना है। अगर हो गया तो कल ही, नहीं तो परसों तक जो है इसके भी पूरे टेबल बनाकर आपको मिलेंगे। और आप जो है फिर बहुत अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। गुरु जी का आशीर्वाद हम सब पर ऐसा ही बना रहे, और मुझ पर तो है, लेकिन और भी बना रहे और हमेशा बना रहे। बुद्धि ऐसी बना रहे, ऐसी हम भावना भाते हैं। बुद्धि मतलब अधिक बुद्धि की बात नहीं कर रहा, बुद्धि मतलब धर्म में बुद्धि लगी रहे, अन्यत्र यहाँ वहां न जाए, यही हम भावना गुरु जी के चरणों में बातें हैं। आइए, अब जो है, ठीक है, कुछ बात और है वो कल की कक्षा में करेंगे। मतलब हम ये सोच रहे थे कि जैसे अभी आपके सिलेबस में और दो तीन जो ग्रंथ है, तो उसका भी कुछ कुछ जो है वर्णन आप पढ़िए। तो उस विषय में थोड़ा इंस्ट्रक्शन कल की कक्षा में देंगे। जैसे सुधा सागर जी जिनवानी है, जैसे हरिवंश पुराण है। तो बाकी सिद्धांत जो है जैन सिद्धांत प्रवेशिका, वो तो मैं पढ़ाऊंगा, उसका ले लेंगे, और उसको भी ऐसे ही चार्ट के माध्यम से बना के आसान भाषा में आपको मिलेगा, पीडीएफ उसका भी, तो वो भी आप पढ़ लीजिए। बाकी जो हरिवंश पुराण है और जो सुधा सागर जिनवानी, उसके विषय में कल कुछ बातें करेंगे। कुछ एक चैप्टर आपको उसमें से देंगे, उसको आप पढ़ लीजिए। तो उस विषय में आपकी टेस्ट जो है हर 15 दिन में यदि एक बार आप देंगे, भले उसके मार्क आप ना जोड़ो लेकिन उसको लिखते रखो, तो फिर वो प्रश्न पत्र के माध्यम से आप खुद ही उसके उत्तर पत्रिका और नोट्स आपके पास बनकर तैयार हो जाएंगे, जिसके माध्यम से आपका वो भी विषय साथ में चलता रहेगा। तो उस विषय में कल के कक्षा में चर्चा करेंगे। आज इतना ही पढ़ लेते हैं। एक प्रश्न है, अविना दीदी जी पूछिए जल्दी से दीदी। हाँ, नीलम दीदी जी आप पूछिए। जय जिनेन्द्र भैया भैया जी। जी। हाँ बोलिए दीदी। मैं ये बोल रही थी कि ये जो भवनवासी अपने मतलब सबसे अधिक ऊपर में भवनवासी ही देख पाते हैं, बाकी ज्योतिष और व्यंतर नहीं देख पाते। और जैसे ज्योतिष देव तो मेरु के पर्वत मतलब परिक्रमा करते हैं, तो वो भी वहां तक देख लेते होंगे ना। क्या है मतलब ज्योतिष देवों का ऊंचाई में ज्यादा नहीं है क्या? ये थोड़ा नहीं, समझ इसमें में नहीं। तीनों का दिया ना, देखो इसमें दिया शेष 9 प्रकार के भवनवासी वेंतर और ज्योतिषी देव, अवधि के उत्कृष्ट काल का प्रमाण, असुरों के अवधि से उत्कृष्ट काल प्रमाण और संख्यात मात्र है। ठीक है, और इसके आगे इन्होंने तीनों का यहाँ पर दिया है कि भवनवासी देव अपने अवस्थित स्थान से, देखो भवनवासी वेंतर और ज्योतिषी देव का अवधि का क्षेत्र नीचे की ओर कम है, तिर्यक जी। रूप से अधिक होता है। और जो भवनवासी देव है, अच्छा यहाँ पे सिर्फ भवनवासी दिया है, तो यहाँ भवनवासी देव मतलब भवनवासी देव जो है मेरु शिखर के चूलिका के अंतिम तक देखते हैं, तो वो भवनवासी का ज्यादा रहेगा। ज्योतिष और व्यंतर का जो है उनसे कम मतलब इसके अनुसार तो कम है। ठीक है तो ना। मतलब ऊंचाई में कहाँ दिया भैया इनका व्यंतर ज्योतिष का? भवनवासी का तो दे दिया, ऊंचाई के हिसाब से नहीं, वो अभी नहीं अभी दे। दीदी अभी पूरी गाथा अपनी पढ़नी बाकी है। अब जहां जहां जो जो वर्ण आए, फिर हम उनको सबको एक साथ जोड़ेंगे, फिर उसको उसका एक चार्ट बनाएंगे। तो उसमें अपने को पता चलेगा कौन से देव का तिर्यक रूप में कहाँ है, अध कहाँ है और ऊर्ध्व में कहाँ है। तो जी ये जी। गाथा की पूर्णता के अनुसार जहाँ पे जैसा जैसा वर्णन आ रहा है वो जोड़ते जा रहे हैं। तो बाकी सबका भी वर्णन आएगा, तो उसमें जोड़ने के बाद फिर अपने को पता चलेगा वो सब कुछ। एक्चुअली मैंने भी मतलब आगे का नहीं पढ़ा है बनाने में, और स्कूल आने जाने में बहुत वक्त हमारी ट्रेनिंग शुरू है, तो इसलिए वो रह गया। लेकिन वो आएगा, वो वर्णन भी आएगा सबका जो है अर्ध, ऊर्ध्व और तिर्यक रूप में, तीनों की भी बात पढ़ेंगे हम। ठीक है ना। जी भैया। हाँ, शशि दीदी जी जैन बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। इधर जय लिखा है जिने। असुर कुमार का असंख्यात कोटि योजन और बाकी हाँ का असंख्यात हजार योजन। हाँ आपके में लिखा कि ख्यात गुणाहीन, तो यही एक ही मतलब हाँ, देखो जो हजार है संख्या और हजार और कोटि, गुणाहीन तो लिखा हजार है से कोटि तो जो है वो अधिक होगा ना। तो फिर वो ये बता रहे कि कोटि
हजार जो दिया है वो असंख्यात गुना हीन है। क्यों हीन है? क्योंकि कोटि तो बड़ा रहेगा उसके अनुसार। शशि संख्यात दीदी जी, गुणाहीन लिखा है भैया पीडीएफ में। तो ठीक है हाँ ना, जी, संख्यात गुणाहीन लिखा तो है संख्यात गुना भैया। हीन है और ऊपर संख्यात संख्यात गुणा। कोटि दिया है ना, असंख्यात कोटि दिया है ऊपर। आपकी आवाज कट रही है। देखो ये कह यहाँ, रहे सुनो ऊपर। सुनो, यहाँ पर अभी मैं गाथा ले रहा हूँ। देखो, यहाँ पर लिख रहे हैं असुर कुमार के अवधि का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र असंख्यात कोटि योजन है, और असुरों को छोड़कर सभी शेष ज्योतिषी देवों का अर्थात 9 प्रकार के भवनवासी वेंतर और ज्योतिषी देव, इनकी अवधि का उत्कृष्ट क्षेत्र असंख्यात हजार योजन है। अच्छा, यहाँ असंख्यात हजार योजन है। हाँ बराबर ना, असंख्यात ही शब्द है, संख्यात अतीदा है। तो उसमें क्या हुआ दीदी? जैसे भैया जी, असंख्यात मतलब जो गिना ना जा सके, पर ये करोड़ हाँ कैसे गिनने में आ गया? असंख्यात देखो, असंख्यात भी करोड़ कैसे असंख्यात गिन करोड़ दिया? बार, असंख्यात को करोड़ से गुणित करना है। असंख्यात भी कितना, असंख्यात भी इतनी बार गुणित होने पर, तो उसको उतनी बार गुणित करने से असंख्यात एक नहीं, उतना असंख्यात। जैसे लोक के प्रदेश कितने असंख्यात है, अच्छा। तो हमने उसको लिया था ना 5 लोग बराबर, हाँ तो असंख्यात भी 5 बार, तो यहाँ पर करोड़ बार उसको करना है, इस तरह के से। ठीक है दीदी। ठीक है भैया जी। हाँ भैया, ठीक है ठीक है। जूम यूजर लिखा है, बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि ये आपने बताया तो पीछे बाकी आया है, लेकिन उतना क्लियर नहीं आ रहा सब चीज ये। नहीं नहीं ठीक है दीदी, आप तो अभी जो जो गाथा आ रही है और उसका अर्थ आ रहा है वो आप पढ़ लीजिए। फिर इसको जो है ना, जब उसका चार्ट वगैरह बनाते हैं तो सब ग्रंथ देख के आपको बताया जाएगा। तो अभी आप आगे मत बढ़िए, जो विषय हमारा हुआ है उतना ही देख लीजिए, फिर आगे तो उसको जोड़ते हुए पढ़ाते हुए चलेंगे ना, हम आगे बढ़ेंगे उसमें। क्लियर हम्म। करेंगे, सारा विषय क्लियर करेंगे सभी देवों का। ठीक है। तो भैया जी, इतनी राशि वगैरह याद कैसे रहेंगी? देखो, ये राशि याद नहीं करनी है। ये राशि बस हम्म। आप गाथा से समझ जाओ, इतनी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ये राशियां नहीं पूछी जाएगी। एक सामान्य रूप से हम्म। जो वर्णन होगा मैं आपको बताऊंगा, कौन से देव का हमको हम्म। याद करना है, किस तरह से करना है, उतना विषय पूछेंगे। सारी ये राशि तो याद नहीं करनी, और इतनी याद होगी भी नहीं। देखो, गुरुदेव से जब इस विषय में बात हुई थी, और उनको ये जो ग्रंथ बना रहे उसके लिए गुरुदेव से आशीर्वाद भी लिया था, तब उन्होंने ये कहा था, देखो संख्यात असंख्यात जो भी संख्याएं आती है उसका वर्णन सब लोग याद नहीं रख पाएंगे, तो कोई बात नहीं, एक बार सामान्य से इनको पढ़ा देना। और सामान्य से पढ़ाने के बाद उसमें से कुछ चीजें ऐसी जो आवश्यक है वो बताना याद करने के लिए, बाकी छोड़ देना, ऐसा उनका स्पष्ट निर्देश है। तो आपको बताया जाएगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए, ठीक है। हाँ भैया जी, मैं जी धन्यवाद। जी जी। सुमन दीदी जी बोलिए। का मतलब क्या है? एक तिर्यक बार रूप से फिर। जो आप कह रहे हैं ना, ये तिर्यक। तिर्यक, तिर्यक मतलब समान लेवल पर। अच्छा। हाँ, ठीक है। जी। इतना पढ़ लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो के सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दानिम तौमंद मानस ममास्तु देवी।